हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब और कैसी आपकी तैयारी चल रही है। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छा पढ़ रहे होंगे, अच्छा समझ रहे होंगे और आने वाले जो एग्ज़ाम हैं जैसे आरआरबी जो 12 सितंबर से चालू है, अपना आईबीपीएस पीओ जो अक्टूबर में चालू है और दिल्ली पुलिस की अपनी जो एग्ज़ाम है वो नवंबर के लास्ट तक स्टार्ट्स हैं। तो उन्हीं क्लासेस को ध्यान में रखते हुए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के अपने 5 पार्ट्स हो गए। क्लियर। आज के छठे पार्ट्स में जैसे प्रीवियस जो अपनी क्लास थी उसमें हमने मूलधन यानी प्रिंसिपल और मिश्रित धन जिसमें ब्याज सहित रकम आ जाती है के बारे में बात करी थी। आज इसी कंसेप्ट का एक और रूप देखेंगे जिसमें हम समय पर बात करेंगे, यानी अब इनका रिलेशन टाइम के साथ कैसा बैठता है या टाइम से रिलेटिव क्वेश्चन कैसे आते हैं। बहुत छोटे लेवल के जो कंपटीशन होते हैं, दिल्ली पुलिस हुआ, ग्रुप डी हुआ, वहां पर डायरेक्ट आपको टाइम के क्वेश्चन भी मिलेंगे चक्रवर्ती ब्याज के। जैसे किस तरह का होता है क्वेश्चन। अब आपको ये पता है प्रिंसिपल मूलधन जब अमाउंट बनता है तो इसमें ब्याज जुड़ जाता है, चाहे वो फर्स्ट ईयर का हो, चाहे सेकेंड ईयर का हो, चाहे थर्ड ईयर का हो। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई धन जैसे प्रिंसिपल है और यहां पर मैं आपको एक ड्यूरेशन दे दूं कि 4 ईयर, वो दुगना हो जाता है। दुगना मतलब 2p हो जाता है। क्लियर। आप ऐसे बोलोगे कि एक रिलेशन आ गया आपके पास कि 4 साल में दुगना हो जाता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि यही प्रिंसिपल कितने साल में, यहां पर टाइम गैप है, ये वाली कंडीशन आपको गिवन है, कितने साल में ये 8 गुना हो जाएगा, 8 टाइम्स। अब आपको ये बताना है तो आप गौर से देखो फर्स्ट सिचुएशन को जहां प्रिंसिपल डबल हुआ था, यानी जो इंटरेस्ट मिला है वो प्रिंसिपल के बराबर ही ब्याज मिला है चक्रवर्ती, लेकिन कितने समय में, 4 साल। आप ये बोल सकते हो, अब ये बोला जा सकता है कि यहां पर अगर आप P से P काट दो तो यहां पर 1 आ जाएगा, इसको आप 1 बोल सकते हो और इसको 2 बोल सकते हो। इस 2 पर कोई पावर नहीं, समय यहां पर लगा देते हैं। आप ये बोल सकते हो कि 2 पर 1 पावर लग जाती है 4 साल में, 2 पर 1 पावर लग जाती है 4 साल में। तो मुझे बताओ यहां पर 2 पर कितनी पावर है। तो आप बोलोगे P से P काट दो, क्या इस 8 को ऐसे लिखा जा सकता है। क्लियर। 2 पर 1 पावर 4 साल में, तो 2 पर 3 पावर कितने साल में होंगी, वही 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, टाइम अपने पास आ जाएगा 12। क्लियर है भाई बच्चों। बिल्कुल सिंपल सा बच्चों लेवल जैसा है कंसेप्ट, बेसिक, कोई मैं आपको ट्रिक नहीं बता रहा। यही रिलेशन आपने प्रीवियस क्लास में देखा था कि अगर दर सेम है तो एक रेशियो के हिसाब से बढ़ता चला जाता है। यहां पर आपको 4 साल का रेशियो अगर मिला है, देखो रेशियो 1:2 है। क्लियर। अब आप बोल रहे हो कि 12 साल बाद जो रेशियो मिलेगा वो आपको 1:8 मिल रहा है। क्लियर। 1:8 मिल रहा है 12 साल बाद। ये आपको चीज समझनी है। आपको करना कैसे है कि आपको जैसा भी कोई क्वेश्चन दे रखा है, जैसे यहां पर दुगना था तो दुगना आपके पास है, उस पर 1 पावर आप मान लो कि दुगने पर 1 पावर 4 साल में है। 8 गुने को दुगने के फॉर्मेट में चेंज करो, 2 के फॉर्मेट में, 3 अपने पास पावर आ जाएगी, ये भी 8 कहलाएगा। अब 3 पावर, 1 पावर अगर 4 साल में है तो 3 पावर कितने साल में होंगी, आप बोलोगे 12 साल। इस तरह के बहुत छोटे लेवल के क्वेश्चंस अपने पास आते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ आई होगी। अगर थोड़ी सी दिक्कत आ रही है तो आप प्रीवियस पार्ट जिसमें प्रिंसिपल और अमाउंट के बारे में बात की थी उसको जरूर देखें, जिससे कि आपको समझ में आए कि क्या रिलेशन आ रहा है। रटने की जरूरत नहीं, क्या रिलेशन आ रहा है उसको आपको समझना। एक और क्वेश्चन देते हैं। अब आप प्राइम मैथ को देखना, मैं आपको कंडीशन देता हूं, वहां पर लिखा हुआ मिलेगा आपको। यदि मूलधन 3 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट पर
9 टाइम्स हो जाता है, 9 गुना हो जाता है, तो कितने साल में उसी दर से, कितने साल में उसी दर से 81 गुना हो जाएगा? किधर 81 टाइम्स हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल सा है, आपको पता है कि 1 9 हो जाता है, ये आपको गिवन है। कितने साल में? 3 साल में। अब आपको 9 को 81 बनाना है या 81 बोलना है, तो आप इसको 81 भी लिख सकते हो, या फिर आप इसको 81 के जगह मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं 9/2 लिख सकते हो। आप ये बोल सकते हो 9 पर 1 पावर तो 3 साल में है, तो 9 पर 2 पावर कितने साल में होगी? आप 3 × 2 कर दो, यानी 6 साल में 81 टाइम्स अपना आ जाएगा। 6 साल में 81 टाइम्स यानी 81 गुना आपके पास हो जाएगा। इतना सिंपल है, इतना सीधा सा है, लेकिन इसको भी घुमा फिरा के क्वेश्चन देता है। तो आपको थोड़ा सा कंसेप्ट को समझना है, देखना है और फिर आगे बढ़ना है। एक और क्वेश्चन करें, इसी तरह से मैं इसमें चेंज कर देता हूं। जैसे अपन मान लेते हैं 5 साल में, यहां पर मान लेते हैं दुगुना, तो आपको बताना है 16 टाइम्स। क्वेश्चन में बोल देता हूं, यदि मूलधन 5 साल में चक्रवृद्धि ब्याज पर दुगना हो जाता है तो कितने साल में उसी दर से 16 गुना हो जाएगा? एक बार आप ट्राई मार के देखें कि आपको यह आंसर आता है या नहीं। तो देखें भाई, प्रिंसिपल एक मान लो p की जगह 5 ईयर में 2 टाइम्स हो जाता है, यानी 1 पावर 5 साल में चढ़ी, यही 1 रुपया। 16 गुना कितना होता है? तो 16 को आप क्या लिख सकते हो? ये तो 1 अपने पास 5 साल में है, तो 4 पावर कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे 20 साल में। क्लियर? इतना अपने पास आसान सा क्वेश्चन। एक और करें, थोड़ा सा उसको पीछे बनाएंगे। क्लियर है? थोड़ा चेंज इसी में करता हूं, उतारना चाहे तो उतार सकते हैं। थोड़ा सा चेंज करा रहे हैं। क्लियर? तो अब अपन देखते हैं कि अपने पास यहां पर ये लिख देते हैं 3, थोड़ा सा चेंज करते और घुमाते, क्वेश्चन को घुमाया गया। यदि मूलधन 3 साल में चक्रवृद्धि ब्याज पर 8 गुना हो जाता है तो कितने साल में उसी दर से 16 गुना हो जाएगा? तो अब आप ट्राई मार के देखें। 1 रुपया 3 साल में 8 गुना हो जाता है। अब यही रुपया कितने साल में 16 गुना हो जाएगा? अब आप गौर से देखो, 8 16 नहीं बन सकता पावर के रूप में, यानी 2 की 8 पर 2 पावर लगा दो तो वो 64 बन सकती है, 16 नहीं। यानी आप ये बोल सकते हो सब अब कैसे पावर लगा है। तो अब आप देखना है क्या 8 को आप ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, और इसको ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर? आ रही बात समझ? अब यहां पर आपके पास ये 4 दिखना चाहिए, यहां पर अपने पास क्या होना है भाई? 3 को हटाना है, 4 लगाना है। 3 को हटाना है और क्या लगाना है? 4 लगाना है। अगर मैं 3 को हटाऊं तो मैं किससे गुणा करूं कि 3 हट जाए? तो आप बोलोगे 4/3। क्लियर? 4/3 को अगर अपन हटा दें, ये 3 से 3 कट जाएगा, 2 पर कितनी पावर लग जाएगी? 4 लग जाएगी, और 2 की पावर 4 क्या कहलाती है? 16 कहलाती है। तो आपने जो चीज लगाई है, क्या लगाई है? 4/3। 4/3 लगाई है, तो इधर भी आपको 4/3 से क्या करना पड़ेगा? गुना करना पड़ेगा। क्लियर? 4/3 से आप जब गुना करोगे तो 3 से 3 कट जाएगा, तो आप बोल सकते हो 4 साल में 16 टाइम्स। जो आंसर आएगा वो आएगा 4 साल में 16 गुना। क्लियर है? क्योंकि आप, फिर मैं समझा रहा हूं, यहां पर थोड़ा सा दिक्कत क्या आई वो देखो। क्वेश्चन में इतना स्मूथ क्यों नहीं चल पाया जैसे कि पहले 3 क्वेश्चन चले थे? 3 साल में 8 गुना। फिर आपको जो इंफॉर्मेशन निकालनी है वो 16 की निकालनी।
अब 8 तो 16 पावर के रूप में बन नहीं सकता। 16 बन सकता है या तो 4 को आप 16 बना सकते हो, 4 पर 2 पावर लगा दो, या फिर 2 को बना सकते हो, लेकिन 4 पर काम होगा नहीं क्योंकि 8 से 4 बनेगा नहीं पावर के रूप में। तो 8 से क्या बन सकता है, 2 बन सकता है। तो 8 को आपने लिख दिया 2 की पावर 3। अब 16 बनाने के लिए 2 की पावर 4 चाहिए। अब 2 की पावर यहां से 3 हट जाए, इस वाले में से 3 हट जाए और 4 लग जाए, तो हम क्या ले रहे हैं, 4 बटा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और अपने पास क्या बच जाएगा, 4 बच जाएगा ये वाला। जो चीज आप करते हो, प्रीवियस भी आपने करा है, जो पावर अपने पास यहाँ पर मिलती है उसी को हम टाइम से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर हमारा आंसर आ जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 4 ईयर, 4 साल में अपने कितना हो जाएगा, 16 गुना। ये एमटीएस में कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, क्लियर। एसएससी 10+2 में कई बार रिपीट हुआ है, और अगर कोई दिल्ली पुलिस का एग्जाम दे रहा है तो उसमें भी कई बार ये इस टाइप के रिपीट हुए हैं, जिसमें डायरेक्ट आपके पास पावर नहीं बनती, कुछ ना कुछ आपको काट पीट कर, यानी फ्रैक्शन फॉर्म में या अंश और हर के रूप में कोई पावर लेकर आपको वहां पर यूज करना होगा, क्लियर। और भी कई बार थोड़ा सा घुमाता है, उस पर बात करते हैं, ये आप नोट डाउन करते चले जाएं। जैसे 4 साल में 5 टाइम्स हो जाता है, ओके। याद है कंपाउंड इंटरेस्ट पे लिख नहीं रहा, लेकिन ये सारा प्रक्रिया किस पे चल रही है, कंपाउंड पे। कोई धन 4 साल में 5 गुना हो जाता है, तो 12 साल में कितना गुना हो जाएगा। अब की बार टाइम नहीं, मल्टीपल पूछा है, यानी अमाउंट पूछा है आपसे, मिश्रित धन पूछा है। इंफॉर्मेशन आपके पास क्या है कि कोई धन 4 साल में 5 गुना हो जाता है, तो 12 साल में कितना गुना हो जाएगा। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि 1 रुपया 4 साल में 5 गुना हो जाता है, यानी 1 पावर 4 साल में चढ़ती है। तो अब 12 साल, 4 को 12 बनाने के लिए किससे गुना करना पड़ा, 3 से, और जो गुना करते हैं वही पावर के रूप में यहां लगाते थे। अब रिवर्स करना है, पहले वाले के हिसाब से ही आपको क्या करना है, रिवर्स करना है। और 5 की पावर 3 क्या कहलाती है भाई, 5 की पावर 3 125 टाइम्स 12 साल में हो जाएगा वो 125 गुना। 4 साल में अगर 5 गुना हो जाता है तो पावर लगेगी 5 इंटू 5 इंटू 5, क्लियर है। क्यों लगेगी, 12 साल बनाना है, 4 इंटू 3 करना है, 4 तो दे ही रखा है, 12 बनाने के लिए किससे गुना करोगे, जिससे गुना करोगे वही पावर के रूप में लिखता है, यानी इसको उल्टा बोल दिया गया। अगर मैं आपसे बोलता कि इसी क्वेश्चन को वापस बोलूं कि 4 साल में 5 गुना, तो कितने साल में 125 गुना, तो 125 अब आप कैसे लिखोगे, ऐसे 125 हो गया और 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे। इसको उसने घुमाकर बोल दिया, ये समझाने के लिए कि आपको कंसेप्ट आता है या नहीं आता, या फिर आपने फॉर्मूला या कोई ट्रिक को लेकर आप आगे चले। कंसेप्ट आता है तो किधर से भी घुमाए, कहीं से भी घुमाए, कोई दिक्कत नहीं। कई बार वैल्यू दे देगा, ये धन ना देकर, इसी जगह पर धन ना देकर आपसे ये भी बोल सकता है कि 16 रुपए दे दे ऐसे, या आपको यहां पर बोल दे कि 5 रुपए, मैंने कहीं देखा है सीडीएस में इस टाइप का क्वेश्चन कि 5 रुपए 4 साल में कितने हो जाते हैं, 25 रुपए, 5 गुना ही हो जाएगा। 5 रुपए 4 साल में 25 गुना हो जाते हैं, या 25 रुपए हो जाते हैं। अब वहां से आपको रेशियो निकालना पड़ेगा, तो 12 साल में कितने हो जाएंगे, तो फिर आपके पास इसी हिसाब से आएगा 125 रुपया। कई बार रकम दे देगा, बहुत छोटी सी रकम दे देगा, क्लियर है। 5 रुपए 5 टाइम्स यानी 5 गुना हो जाते हैं, उसी हिसाब का यूज आपको करना है, यानी रकम भी दे सकता है, और यहाँ पर गुना की जगह जब टाइम्स लिखा हुआ है यहाँ पर रकम लिख सकता है। तो थोड़ा सा जब आपको शीट दूंगा तो मैं आपको क्वेश्चन इस टाइप के भी दूंगा, जिससे कि आपको थोड़ा सा इसमें भी दिमाग चलाना पड़े, क्लियर है। कि ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसे लिख दे, वहां पर आपको बोल देगा 5 रुपए 25 हो जाते हैं, तो यहाँ पर आपका रेशियो कितना हो गया, 5 ये हो गया, 25 ये हो गया,
क्लियर, यही रेशो हो गया। फिर आपसे पूछ लेगा 12 साल में कितना हो जाएगा। क्लियर, 12 साल में अब ये कितना है 125 गुना, तो वहां पर आप 5 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 125 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका खुद का आंसर आ जाएगा, यानी कुछ भी घुमाया जा सकता है। तो इस कंसेप्ट में आपने टाइम को देखा, टाइम के क्वेश्चन किस तरह से आते हैं उनको करने की कोशिश करी, और बहुत छोटी सी क्लास 15-20 मिनट की है, लेकिन इसका एक हेडिंग ही डाल देना टाइम, कि इस वाली क्लास के अंदर आपने टाइम का देखा है, टाइम को रिलेटेड किया है। छोटे छोटे से अगर वीडियो लेके चलेंगे तो ये कहीं भी देखे जा सकते हैं। लंबी क्लास में क्या दिक्कत होती है, मैथ है, प्रॉपर बैठना पड़ता है। आपके पास एकदम से 20-25 मिनट का टाइम है, तो कहीं भी आप इस 20-25 मिनट का टाइम को लेके एक छोटा सा टॉपिक आपने क्लियर कर लिया। साधन बिहार चक्रवर्ती व्यास में टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन देखिए। शीट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल हो जाएंगी। आपको पसंद आ रहा है चैनल तो सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, आपको अगर लगता है कि करना चाहिए। ओके, बाय।